हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरी उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूं। तो मेरा नाम साजिद। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th में। एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। चलिए चलते हैं। हम लोग का रहेगा लेक्चर नंबर 3। आप लोगों को लेक्चर नंबर 2 तक बता चुके हैं और लास्ट क्वेश्चन करवाए थे आप लोगों का लेक्चर नंबर 2 में कि प्रमेय मतलब थ्योरम क्या है। तो चले चलते हैं, इससे आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखिए भाई, हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। लेक्चर नंबर 3 रहेगा आज उपप्रमेय या उपसाध्य, जिसको बोलते हैं क्या, कोरोलोडी। क्या कोरोलोडी क्या है, ठीक है ना। ऐसे देखिए इसका आंसर क्या है। ऐसे कथन आपको समझाए थे जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट इंग्लिश में, ठीक है। ऐसे कथन जिन्हें किसी प्रमेय मतलब थ्योरम की सहायता क्या, मदद, सहायता का मतलब क्या, तो हेल्प या मदद से आसानी से मतलब इजी तरीका से सिद्ध किया जाता है, मतलब प्रूफ किया जाता है, उपप्रमेय कहलाता है। तो उपप्रमेय क्या है, उपप्रमेय बोलिए या उपसाध्य बोलिए, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कोरोलरी, ठीक है ना। बात को समझे तो देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर से देखें तो किसी त्रिभुज में सुदूर अंत कोणों का योग जो होता है बहिष्कोण के बराबर होता है। आपको पता होना चाहिए। जैसे कि देखिए भाई, जैसे हम मान लेते हैं, जैसे कि हम लोग का ना एक त्रिभुज है। क्या भाई, यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज है, इसको हम समझाते हैं आपको। ये जो एग्जाम्पल लिखा है, किसी त्रिभुज में सुदूर अंत कोणों का योग जो है ना बहिष्कोण के बराबर होता है। कैसे होता है बताते हैं। ए बी सी, यहाँ पे क्या एक त्रिभुज है और एक बाह्य कोण या बहिष्कोण बनता है। क्या यहाँ पे, यहाँ डी बिंदु मान लीजिए, यहाँ इधर बनता है, क्या बनता है, इधर बहिष्कोण बनता है, ठीक ना। यहाँ पे कोण ए सी डी जो है यहाँ पे भाई, क्या कोण ए सी डी जो है ये बहिष्कोण है। क्या भाई, बहिष्कोण। बहिष्कोण किसको बोलता है आपको पता है, जो बाहर की तरफ बनता है, ठीक ना। बाहर की तरफ जो एंगल बनता है, ठीक है। तो बाहर की तरफ एंगल बन रहा है, ठीक है, तो इसी को बहिष्कोण बोलेंगे। अब भाई सुदूर अंत कोणों का योग बहिष्कोण के बराबर होता है। अब सुदूर अंत कोण क्या बोलेंगे, किसे बोलेंगे। हम तो समझे भाई कि कोण एसीडी जो हुआ बहिष्कोण हुआ। यस या नो, आप बोले जी हाँ, कोण एसीडी बहिष्कोण हुआ। और कोण ए जो भाई देखिए ध्यान से, कोण ए जो है और कोण बी जो है, कोण ए और कोण बी जो है भाई हम लोग का ये जो हुआ, दोनों जो हुआ ए बी जो हुआ, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, सुदूर अंत कोण। क्या बोलेंगे, सुदूर अंत कोण। क्या बोलेंगे भाई, सुदूर अंत कोण बोलेंगे। किसको बताइए तो, सुदूर अंत कोण किसको बोलेंगे, कोण ए एंड कोण बी को बोलेंगे। बात को समझे कि नहीं समझे बताइए। तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर हो जाएगा कोण ए सी डी। क्या भाई, इसीलिए कोण ए प्लस कोण बी बराबर हो जाएंगी कोण ए सी डी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको बता रहे हैं ना एग्जाम्पल, किसी त्रिभुज में सुदूर अंत कोण, अंत मतलब अंदर वाला, ठीक ना। तो देखिए जहां बहिष्कोण बनता है, ठीक है भाई, बहिष्कोण को, कोण युग्म को छोड़ के बाकी जो बचा हम लोग का, देखिए हम लोग जानते हैं कि जितने मतलब कोण होंगे उतने क्या भुजा होंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 3 भुजा बन रहा है, मतलब 3 कोण बनेंगे। तो जो हम लोग का बहिष्कोण बनता है इसके बगल वाला कोण को छोड़ के बाकी जो 2 कोण बचता है इसी को हम लोग सुदूर अंत कोण कहेंगे। क्या भाई, सुदूर अंत कोण कहेंगे। बात को समझे यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो देखिएगा और सारे एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे क्या कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे मान लेते ए बी सी जो है ना, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होगा कितना, 180 डिग्री होता है, ठीक। ये प्रमेय से सिद्ध होता है। क्या भाई, प्रमेय से सिद्ध होता है, थ्योरम, किसी थ्योरम से सिद्ध होता है। आपको अगर हम अगर आप पढ़े हमसे ट्रायंगल चैप्टर, तो इसमें बताए थे कि कैसे हम लोग सिद्ध किए थे, ठीक ना। तो आप अगर देखना चाहते हैं ट्रायंगल चैप्टर तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं क्लास 9th का, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोगों को हम थ्योरम से ये जो निकलता है, जो प्रूफ होता है, किससे निकलता है, थ्योरम से निकलता है। क्या, थ्योरम से, ठीक ना। और इसी तरह से जैसे कि मान लेते हैं कि एक बिंदु के चारों ओर, ठीक है ना, चारों ओर कोणों का योगफल जो होता है भाई, क्या, चारों ओर कोणों का योगफल जो होता है 360 डिग्री होता है। आपको पता होना चाहिए। क्या भाई, 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। बात को समझे, मतलब 4 समकोण होता है, तो एक समकोण बराबर 90 डिग्री होता है। और ये जो सिद्ध हम लोग करते हैं कि किसी भी पॉइंट के चारों ओर जो बनते हैं एंगल, जो बनते हैं कोण, जो बनते हैं 360 डिग्री होता है। तो हम लोग जो सिद्ध करते हैं किसके द्वारा सिद्ध करते हैं, प्रमेय के द्वारा सिद्ध करते हैं, मतलब थ्योरम के द्वारा सिद्ध करते हैं भाई। क्या, किसके द्वारा, थ्योरम के द्वारा सिद्ध करते हैं, ठीक है ना। तो यही कह रहा है, इसी का एग्जांपल देखिए क्वेश्चन के नीचे ये सब आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये सब भाई नोट डाउन करना बहुत जरूरी है आपको, ठीक है ना। ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है।
क्योंकि हम मिटा रहे हैं। अब आपके बाद सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन के बाद सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसका फिर संक्षिप्त रूप में बताएंगे आपको, ठीक है, मतलब फिगर के द्वारा समझाएंगे। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, हम मिटा देते हैं, ठीक है। आप अच्छी तरह समझे ना। देखिए और एक बार हम आंसर को रिपीट करें क्या, ऐसे कथन या ऐसे स्टेटमेंट जिन्हें किसी प्रमेय मतलब थ्योरम की सहायता से मतलब हेल्प से आसानी से सिद्ध किया जाता है, मतलब आसानी से प्रूफ किया जाता है, प्रमाण किया जाता है, साबित किया जाता है, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उपप्रमेय बोलेंगे या उपसद्य बोलेंगे। इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्या, कोरोलरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोरोलरी, क्या भाई सॉरी कोरोलरी बोलेंगे, ठीक है ना। CORO नहीं कोरोलरी, LLARY कोरोलरी बोलेंगे। थोड़ा सा बोलने में ना अजीब लगता है हमको, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलने का प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा आपको, ठीक ना। तो देखिएगा अब हम मिटा देते हैं, ठीक ना। तो जैसे कि एग्जांपल देखा है, किसी त्रिभुज में सुदूर अंत कोणों का योग बहिष कोण के बराबर होते हैं। आपको दिखा दिया भाई क्या, AB जो कोण A और कोण B जो है सुदूर अंत कोण है, कोण A एंड कोण B जो है सुदूर अंत कोण है। तो सुदूर अंत कोणों का योग बहिष कोण के बराबर होता है। बहिष कोण किसको बोलेंगे, जो बाहर की तरफ एंगल बनेगा, तो बाहर की तरफ एंगल बनता है कोण ACD, तो कोण A प्लस कोण B और कोण ACD हो गया। समझे कि नहीं समझे बताइए, यहाँ तक समझ गए होंगे। और ये सब जो आपको पता है थ्योरम से सिद्ध होता है, ठीक ना। आपको फिर हम आगे बताते हैं क्या, अगर आप ट्रिंगल चैप्टर हमसे पढ़े हैं क्लास 9th में, तो ये सब सिद्ध हम किए हैं, ठीक ना। तो अगर आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो चलिए चलते फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसको हाँ भाई हम रिप्लेस कर देते हैं, मतलब मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का संरेख या संरेखी बिंदुए क्या है, संरेख या संरेखी बिंदुए क्या है, कोलोनियर पॉइंट्स क्या है, ठीक है ना। इसके बारे में पढ़ेंगे। आंसर है 3 या 3 से अधिक, 3 हो या भाई 3 से अधिक हो, ठीक है ना। 3 या 3 से अधिक, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 3 या 3 से अधिक ऐसे बिंदुए, ऐसे पॉइंट्स जिनसे होकर एक सरल रेखा गुजर सकती है, एक सरल रेखा है, एक सिंपल लाइन गुजर सकती है, ठीक है ना। सरल रेखा है मतलब सिंपल लाइन गुजर सकती है, संरेखी बिंदुए कहलाती है। जैसे आपको एग्जाम्पल की तौर से दिखा है, तो मान लेते हैं हम लोग क्या, A बिंदु यहाँ पे है और दूसरा बिंदु यहाँ पे मान लेते हैं B है भाई, क्या है B है, और तीसरा बिंदु यहाँ पे C है, क्या भाई C है, ठीक ना। अब इसको एक हम लोग रेखा से क्या करेंगे, गुजारेंगे। इसको क्या करेंगे भाई, गुजारेंगे एक रेखा से, ठीक ना। ऐसे रेखा से हम लोग इसको गुजारेंगे। इसको थोड़ा सा यहाँ पे पीछे कर लीजिए, ठीक है। इसको गुजारेंगे। ये जो हम लोग सरल रेखा जो बना भाई, ये जो हम लोग का सरल रेखा मान लेते का रेखा जो है L है, क्या भाई L है, क्या है L रेखा है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे A B और C, यहाँ पे क्या 3 बिंदु है, क्या भाई A B C, यहाँ पे क्या 3 बिंदु है। तो लिखेंगे क्या, यहाँ जो है भाई क्या क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से, यहाँ 3 बिंदुए A, B and C, A and B and C से होकर एक सरल रेखा L गुजरती है। इसीलिए बिंदुए, देखिए ध्यान से भाई, बिंदुए A, B एंड C को क्या बोलेंगे बताइए, A B एंड C को क्या बोलेंगे, कौन सा बोलेंगे, क्या बताइए, कौन सा बोलेंगे बिंदु बताइए, संरेखी बिंदु बोलेंगे। तब इसको क्या बोलेंगे, संरेखी बिंदु, क्या भाई संरेखी बिंदु बोलेंगे, ठीक है ना, बिंदुए बोलेंगे। और इसको इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे बताइए, कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे, ठीक ना, कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे, ठीक ना। बात को समझे यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना, समझे। तो देखिए, अगर आपसे कोई डिफिनेशन पूछे कि कोलिनियर या संरेख या संरेखी बिंदु क्या होता है, तो 3 हो या 3 से अधिक हो, कम नहीं, 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से मोड़ दें, ठीक ना। 3 या 3 से अधिक ऐसे बिंदु है जिनसे होकर एक सरल रेखा, एक सिंपल लाइन गुजर सकती है, इसी को बोलेंगे हम लोग क्या, मतलब इसी को बोलेंगे संरेखी बिंदु है, ठीक ना। अगर नहीं गुजरेंगे तो असंरेखी बिंदु बोलेंगे। इसके बाद हम लोग इसी में चलेंगे भाई, ठीक है ना। इतना समझे आप, क्या समझे बताइए, 3 या 3 से अधिक ऐसे बिंदु है जिनसे होकर एक सरल रेखा गुजर सकती है, इसी को हम लोग बोलेंगे संरेखी बिंदु या संरेख बिंदु, ठीक है ना। इतना समझे कि नहीं समझे बताइए, अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है भाई। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, असंरेख या असंरेखी बिंदुए नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या है, ठीक है। व्हाट इज नॉन कोलिनियर पॉइंट्स,
देखिए भाई इसका आंसर है 3 या 3 से अधिक ऐसी बिंदुएं जिनसे होकर एक सरल रेखा नहीं गुजर सकती है और संरेख या असंरेखी बिंदुएं कहलाती, जस्ट ऑपोजिट भाई संरेख बिंदु का, ठीक है ना। देखिए कोलिनियर पॉइंट्स किसे बोलेंगे, जो आप लोगों को हम पिछले क्वेश्चन पढ़ाया है, मतलब जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन पर आया है, तो बोलेंगे 3 या 3 से अधिक ऐसे बिंदुएं जिनसे होकर एक सरल रेखा गुजर सकती है, इसी को हम लोग बोलेंगे संरेख या संरेखी बिंदु। लेकिन अब इसी का ऑपोजिट 3 या 3 से अधिक ऐसी बिंदुएं जिनसे होकर एक सरल रेखा गुजर नहीं सकती है, इसी को बोलेंगे असंरेख या असंरेखी बिंदु, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। बात को समझे भाई, समझे कि नहीं समझे, आप अच्छी तरह समझ गए। तो देखिए हम दोबारा अगेन बोलते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स किसे बोलेंगे, 3 या 3 से अधिक या ज्यादा बोल दीजिए आप देखिए अपनी भाषा में बोलिए, ठीक ना, आपको जैसा समझ है ना वैसा बोल दीजिए। अगर कोई आपसे क्वेश्चंस करते हैं तो आप ना अपने भाषा में बोलने का कोशिश कीजिए, जैसा आप लोग का डिफिनेशन लिखा हुआ है वैसा नहीं, मतलब अपने एक अलग तरह का ना क्वेश्चन का आंसर बनाइए, बनाने का प्रयास कीजिए, बन जाएगा आपसे। तो देखिए आपको जैसा अच्छा सरल शब्दों में अच्छा लगता है सरल शब्दों में बोलिए, इससे कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम टाइम में भी ऐसा करना आपको, ठीक है ना। तो आप लोग का जब बोर्ड एग्जाम होगा, ठीक है ना, तो इसमें लिखा रहता है कि अपने शब्दों में ही उत्तर दे, इस तरह का लिखा रहता है, ठीक है ना। तो देखिए भाई अगर आपसे पूछे असंरेखी बिंदुएं या असंरेखी बिंदु क्या है, तो बिंदुएं क्या है, तो बोलेंगे क्या, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। तो बोलेंगे 3 या 3 से अधिक लिखा हुआ, लेकिन बोलना है आपको क्या, ऐसे बोल देना है 3 या 3 से ज्यादा बिंदुएं जिनसे होकर एक सरल रेखा गुजर सकती है, तो इसी को गुजर नहीं सकती है, एक सरल रेखा गुजर नहीं सकती है, इसी को बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे बताइए, असंरेख या असंरेखी बिंदुएं कहलाती है, ऐसे बोल देते हैं, ठीक ना। देखिए भैया चलिए आपको हम समझाते फिगर के द्वारा, देखिए ध्यान से। जैसे हम लोग ले लेते क्या, ए बिंदु यहाँ पे लेते हैं, ए, दूसरा बिंदु लेते हैं यहाँ पे बी, और तीसरा बिंदु यहाँ पे लेते क्या, सी, क्या लेते भाई, सी लेते, ठीक। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए आप जितना भी कोशिश कर सकते हैं कीजिए, लेकिन क्या होगा ना कि एक रेखा जो है तीनों बिंदु से अब होकर नहीं गुजरेगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, जैसे हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक रेखा, जैसे देखिए ध्यान से, बिंदु ए और बिंदु बी पे ही टच करते हुए, मतलब बिंदु ए और बिंदु बी से ही गुजरी, तीसरा बिंदु सी से गुजरा नहीं गुजरा, ठीक है ना। तो इसको एल मान सकते हैं, रेखा एल। इसी तरह से आप देखिए ऐसे भी ले सकते हैं आप, ए सी करके, देखिए 2 ही बिंदु से टच करते हुए गया ए सी, इसको एम ले सकते हैं, मान सकते हैं, ठीक ना। और अगेन फिर हम लेते क्या, सी बी से गुजरते, देखिए ध्यान से। आप कितना भी कोशिश कर सकते हैं कीजिए, लेकिन इसमें इस कंडीशन में इस तरह का जब रहेगा बिंदुएं, ठीक है ना, तो तीनों बिंदु से होकर एक सरल रेखा नहीं गुजरेगा, ठीक है ना। तो यही क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन का आंसर करा, 3 या 3 से अधिक ऐसे बिंदुएं जिनसे होकर एक सरल रेखा नहीं गुजर सकती है, असंरेख या असंरेखी बिंदुएं कहलाती है। देखिए ध्यान से, यहाँ जो है भाई, यहाँ बिंदुएं मतलब पॉइंट्स है, ठीक है, ए कॉमा बी एंड सी जो है रेखाएं, क्या भाई, रेखाएं एल कॉमा एम एंड एन से होकर नहीं गुजरती है, इसीलिए क्या बोलेंगे भाई, इसीलिए बिंदुएं, ध्यान दीजिए, हाँ ध्यान दीजिए भाई थोड़ा सा, बिंदुएं ए कॉमा बी एंड सी जो है, बिंदुएं ए कॉमा बी एंड सी जो हो जाएंगे, क्या होंगे बताइए, क्या होंगे बताइए, संरेख, क्या सॉरी असंरेख होंगी, क्या भाई, असंरेख या असंरेखी बिंदु, क्या भाई, असंरेखी बिंदुएं हो जाएंगे, ठीक ना, असंरेखी बिंदुएं हो जाएंगे, जिसको बोलेंगे इंग्लिश में क्या, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, क्या बोलेंगे भाई, पॉइंट्स बोलेंगे। बात को समझे कि नहीं समझे बताइए, आप अच्छी तरह समझ गए। देखिए हम लोग का फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्या, कि रेखाखंड मतलब लाइन सेगमेंट क्या है, ठीक है।
तो ध्यान दीजिएगा, इसका डिफिनेशन क्या है हम लोग का, किसी रेखा पर स्थित, किसी रेखा मतलब लाइन पर स्थित। देखिए भाई अगर देखा जाए ना क्वेश्चन में ही ना इसका आंसर लिखा हुआ, डिफिनेशन में ही डिफिनेशन लिखा हुआ क्वेश्चन में। देखिए रेखा, रेखा मतलब लाइन, खंड टुकड़ा, मतलब रेखा, रेखा खंड का मतलब क्या, रेखा का टुकड़ा, ठीक ना। तो देखिए ध्यान से क्या है, लाइन सेगमेंट। चलिए इससे पहले मैं बता दूं आपको कि जो हम लोग का लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट को सर्वप्रथम सबसे पहले किसने कहा था, क्या कहा था बताइए, कुछ कहा था क्या, आपको पता है बताइए। लाइन सेगमेंट को ना सबसे पहले हम लोग का एक यूक्लिड भाई जान है, ठीक ना, भाई साहब है जो लाइन सेगमेंट को कहा था क्या, शांत रेखा कहा था, जो सबसे पहले कहा था। क्या कहा था भाई, शांत रेखा। किसको कहा था, लाइन सेगमेंट को कहा था। इस बात को याद रखिएगा, किसने कहा भाई, किसने कहा बताइए, यूक्लिड भैया ने कहा हम लोग का, ठीक है। किसने कहा बताइए, यूक्लिड भाईजान ने कहा क्या, कि लाइन सेगमेंट को शांत रेखा का। तो आपसे कोई पूछ सकते हैं, ठीक है ना, कि लाइन सेगमेंट को, ठीक है, किसने कहा था शांत रेखा, तो बोलेंगे यूक्लिड ने कहा था। समझे कि नहीं समझे, सर्वप्रथम यूक्लिड ने कहा था। इस बात को भी याद रखिएगा। तो देखिए इसका डिफरेंशन चलते हैं हम लोग, किसी रेखा पर, किसी लाइन पर स्थित, ठीक है ना, दो बिंदुओं के बीच के भाग मतलब टुकड़ा, मतलब हिस्सा, पार्ट, ठीक है ना, रेखाखंड कहलाता है। क्या कहलाता है, रेखाखंड कहलाता है। देखिए बहुत इजी है। जैसे अब नेक्स्ट हम लोग का एक रिमार्क भी है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी रेखाखंड कहलाती है, ठीक है ना। जैसे हम एग्जांपल आपको फर्स्ट लेकर दिखाते हैं। जैसे मान लेते क्या, कि हम लोग का एक रेखा ले लेते, क्या भाई, रेखा एल है, ठीक है ना, रेखा एल है, यहाँ पे दो बिंदु लेते हैं, बिंदु ए और बिंदु बी लेते हैं। तो कह रहा क्या है, किसी रेखा पर स्थित, ए रेखा पर स्थित दो बिंदु है, क्या ए और बी है, के बीच के भाग, बिंदुए के बीच के भाग, दो बिंदुओं के बीच के भाग, तो बीच के भाग यही तो हुआ, ए बी के बीच का भाग यही तो हुआ। इसी को हम लोग बोलेंगे, इसी वाला पार्ट को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसी पार्ट को बताइए, इसी पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, इसी पार्ट को हम लोग बोलेंगे क्या, रेखाखंड। क्या बोलेंगे भाई, रेखाखंड बोलेंगे, रेखाखंड बोलेंगे, मतलब लाइन सेगमेंट बोलेंगे। बात को समझे नहीं समझे। अगर आपको रेखाखंड को डिनोट करना है, ठीक ना, तो ए बी, अगर मान लेते ए बी रेखाखंड डिनोट कर, तो ए बी पावर, मतलब पावर ऊपर में ऐसे आप लिख दीजिए। ये रेखाखंड का सिंबल बताता है, ठीक ना, रेखाखंड का संकेत देता है। इस बात को समझे कि नहीं समझे। तो इसी तरह से देखिए, और जैसे मान लेते हैं कि बिंदु ए है और बिंदु दूसरा हम लोग लेते बी, ठीक ना, तो ए से लेकर बी जो हुआ हम लोग का, जो दूरी हुआ ए से लेकर बी तक जो दूरी हुआ भाई, डिस्टेंस जो हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, लाइन सेगमेंट बोलेंगे, मतलब रेखाखंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, रेखाखंड बोलेंगे। तो रेखाखंड को आप ए बी ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ए बी रेखाखंड डिनोट करेगा। जैसे कि मान लेते कुछ भी लीजिए, दो बिंदु कुछ भी लीजिए, मान ली डी ई लेते हैं, डी ई पावर ऐसे है ना, ऐसे लिखा ऊपर में है, मतलब रेखाखंड डी ई बोलेंगे। बात को समझे कि नहीं समझे। तो चलिए चलते हैं, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो आपको अभी जस्ट बताया क्या कि ऑपोजिट है, किसका ऑपोजिट है, असंरेख बिंदु या असंरेखी बिंदु, ये जो है संरेख बिंदु का ऑपोजिट है, जस्ट उल्टा है, ठीक ना। तो इसके बाद आपको समझाया क्वेश्चन क्या, रेखाखंड लाइन सेगमेंट क्या होता है। तो आपको बताया कि किसी रेखा पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी को, बीच के भाग को रेखाखंड कहलाते हैं, या फिर इसको भी बोल सकते हैं आप, इसको भी बोल सकते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को, दूरी जो है रेखाखंड कहलाते हैं। दो बिंदु है ना, ए और बी, इसके बीच की दूरी जो हुआ, डिस्टेंस जो हुआ भाई, ए बी का डिस्टेंस जो हुआ ना, यही रेखाखंड कहलाएगा। ए बी है तो ए बी रेखाखंड बोलेंगे, बी होगा, बी ए होगा तो बी ए बोलेंगे, सी डी होगा, सी डी बोलेंगे, डी ई होगा, डी ई बोलेंगे। अपने मर्जी के हिसाब से कोई भी रेखाखंड आप मतलब रेखा ले सकते हैं, ठीक ना। तो रेखा के बीच की दूरी जो होंगे, डिस्टेंस जो होंगे, इसी को हम लोग रेखाखंड बोलेंगे। तो चले भाई चलते हैं, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो या लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपना फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं। तो चले चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में भाई।